पुराने समय की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठा लोहा पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा और उसके शिष्य गुजरे। दिन ढल चुका था, रात होने में कुछ ही देर थी। महात्मा लोहार की दुकान में गया और कहा कि क्या आज रात के लिए हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। लोहार हाथ जोड़ बोला, महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और मेहमान नवाजी का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। लोहार ने महात्मा जी और उनके शिष्यों की ठहरने की पूरी व्यवस्था की। उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी की और बढ़िया भोजन करवाया। महात्मा जी लोहार की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए। सुबह हुई तो महात्मा अपने शिष्यों के साथ चलने की तैयारी कर लोहार के पास आए। बोले, तुम्हारी मेहमान नवाजी से मैं बहुत खुश हूँ। मांगो कोई 3 वरदान, जो भी तुम्हें चाहिए हो। यह बात सुनकर लोहार खुश हो जाता है। थोड़ी देर सोच विचार कर कहता है, महाराज, मुझे पूरे 100 वर्ष की आयु प्रदान करे। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। फिर से कुछ देर सोचने के बाद लोहार कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारे दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान भी बताओ। कुछ सोचने के बाद भी लोहार की कुछ समझ में नहीं आया तो वह वहां रखी एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो भी इस कुर्सी पर बैठे वह मेरी मर्जी के बिना ना उठ पाए। महात्मा जी ने तीसरा वरदान देते हुए कहा, आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। और महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ चले गए। लोहार की जिंदगी अब बड़ी खुशी से चलने लगी। उसके पास किसी प्रकार के कोई काम की कमी नहीं थी। सेहत भी उसकी ज्यों की त्यों थी। वो एकदम हट्टा कट्टा और जवान था। उसके कुछ साथी मर गए तो कुछ बिल्कुल बूढ़े हो चले थे। अब लोहार के भी 100 वर्ष पूरे होने को चले थे। लोहार एक दिन काम में व्यस्त था। तभी यमराज उसकी दुकान पर आया और बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। लोहार कुछ सोचते हुए अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है, महाराज, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं अपने औजारों को अलग अलग करके रख दूं ताकि वह मेरे बेटों को आसानी से मिल जाए। तब तक आप कृपया करके उस कुर्सी पर बैठ जाएं। लोहार उसी कुर्सी की ओर इशारा करता है और फिर से कहता है, मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा। जैसे ही यमराज जी उस कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार खुशी से झूम उठता है और जोरों से हंसने लगता है और कहता है, जो इस कुर्सी पर बैठ जाता है वो मेरी मर्जी के बगैर नहीं उठ सकता। मुझे महात्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है।